एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे कंप्लीट वर्कशीट नंबर 7 जो कि है आपकी क्लास 10th से। ओके, ये इंग्लिश की वर्कबुक से आपकी वर्कशीट है। तो चलिए क्या करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये है मैडम राइड्स द बस। ओके, मैडम राइड द बस मीन्स मैडम बस में राइड करती हैं। तो मैडम किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? एक छोटी सी 8 इयर्स की लड़की जो कि बली अम्माई है, ठीक है, उसका नाम, और शॉर्ट में उसको बल्ली बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या था, उसकी एक मतलब डिज़ायर थी, एक इच्छा थी कि वो हमेशा बस में ट्रैवल करना चाहती थी, क्योंकि उसके घर के सामने से ही बस 2 बार गुजरती थी, एक बार जाते टाइम और एक बार इवनिंग में लौटते टाइम। तो वो बाहर खड़े होकर बस अपने दरवाजे पे यही देखती रहती थी कि मुझे भी किसी ना किसी तरह से बस में ट्रैवल करना है। और उसके लिए वो मतलब जो भी पैसेंजर्स होते थे, जो भी यात्री होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, उनको ध्यान से देखती रहती थी कि वो बातें क्या कर रहे हैं, कितना बस का फेयर है, किराया है, कितना मतलब लगता है, और कैसे कैसे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनती थी, ठीक है। एक दिन उसकी इच्छा पूरी भी हो जाती है और वो बस में अपने पैसे इकट्ठे करके चढ़ जाती है। और बस में जब जाती है तो वहाँ पे जब वो विंडो में से देखती है, पहले तो पर्दे लगे होते हैं विंडो में, तो वो कुछ देख नहीं पाती, तो इस वजह से वो खड़ी हो जाती है, ठीक है। जब वहाँ पे वो कंडक्टर आता है, कंडक्टर देखता है कि ये बच्ची क्या देख रही है, तो बच्ची नहीं बोलता, वो उसको बोलता है आइए आइए मैडम, यहाँ पे बैठिएगा, आपके लिए सीट है, और आराम से उसको मैडम बोल के बिठाता है, क्योंकि उसकी ब्रेवरी के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उसका मतलब जो एक तरह से जो बच्चों के अंदर होता है ना स्टेमिना, वो नहीं, तो वो उससे बड़े बड़े जो करते हैं, एडल्ट करते हैं ना, उनकी तरह करती है बिहेव, ठीक है। वो उनकी हेल्प नहीं लेना चाहती कि मैं अपने आप से मैनेज कर लूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उसके साथ जो कि एक मैच्योर में दिखती हैं, ठीक है। तो वो आराम से बैठती है, जाती है, वहाँ बस में से देखती है काफ़ी सारी चीज़ें। एक ओल्ड लेडी उसके पास आके बैठ जाती हैं, तो उनके इयरिंग वगैरह उसको बिल्कुल पसंद नहीं आते और वो उनसे बात भी नहीं करती है। तो ये सारी स्टोरी है। फिर वो वापस लौट के अपने घर पे आ जाती है। जब घर पे लौट के आ रही होती है तो वो देखती है कि रोड पे एक गाय है जो कि मरी पड़ी है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि जब वो जाती है बस में तब वो देखती है कि वो गाय उस बस के आगे आगे भागती है और उसको उछलती हुई देखकर वो बहुत खुश होती है। जब वो बस लौट के आती है तो लौटते टाइम वो देखती है कि वहाँ पे एक गाय मरी हुई है, तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, ठीक है, और सैडेंड हो जाती है, दुखी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और घर पे आ जाती है अपने लौट कर, ठीक है। उसकी मम्मी और मौसी बातें कर रहे होते हैं, उनको सुनती है, बट उसकी मम्मी और मौसी बोल देते हैं अभी तुम अंदर जाओ, और वो चुपचाप से चली जाती है। तो ये थी बली अम्माई की स्टोरी। ओके, एक छोटी सी लड़की जो कि 8 इयर्स की है और वो ट्रैवल भी करके आ जाती है अकेले ही। चलिएगा तो इस पैसेज को पढ़ते हैं। ओके, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर आपको इसके आंसर्स भी देने हैं, ओके, इन ईजी वे। पहले आप इसको पढ़िएगा, पैसेज को समझिएगा। There was a girl named बली अम्माई who was called बल्ली for short. ओके, एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है बली अम्माई और उसको शॉर्ट में बोलते थे बल्ली। She was 8 years old, वो 8 साल की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक होना, वो उत्सुक रहती थी चीज़ों को जानने के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या करते हैं। हर फेवरेट पास टाइम वॉज, उसका जो फेवरेट पास टाइम था कि हाँ मुझे मतलब ये चीज़ करनी है, तो वो क्या करती थी, वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे, वो अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, दरवाजे के सामने ऑफ हर हाउस, ठीक है, अपने घर के सामने दरवाजा था तो उसके बाहर जाके खड़ी हो जाती थी, एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग, और देखती रहती थी कि क्या क्या हो रहा है इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर की स्ट्रीट पर, ठीक है, रोड पर क्या क्या हो रहा है। देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसके साथ के कोई भी प्लेमेट्स नहीं थे, प्लेमेट्स मतलब साथ खेलने वाले उसकी एज के स्ट्रीट पर, एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और यही कारण था कि वो जाके दरवाजे पे खड़ी होकर बाहर की चीज़ों को देखती रहती थी। बट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन जो बल्ली थी, बल्ली के लिए क्या था, फ्रंट डोर पे जब वो खड़ी होती थी तो उसके लिए एक एक पल इतना इंजॉयबल होता था जैसे कि अदर बच्चों के लिए गेम खेलना होता था, ठीक है। वो इंजॉय करती थी बाहर की चीज़ों को देखकर। वॉचिंग द स्ट्रीट,
गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जब वो स्ट्रीट को देखती थी तो उसको बहुत सारे अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस मिलते थे, वो गेन कर लेती थी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर ब्लेज एंड द नियरेस्ट टाउन। द मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मीन्स होता है आकर्षक चीज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसके लिए आकर्षक चीज़ क्या थी कि वो बस को ट्रैवल करते हुए देखती थी अपने गांव से लेकर नियरेस्ट टाउन तक, ठीक है। पास में ही टाउन था, वहाँ तक वो बस जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो वहाँ से मतलब जो बस थी वो पास करती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन के लिए, एंड वंस कमिंग बैक, और फिर दोबारा से उधर ही से गुजरती थी। द साइड ऑफ द बस, बस का जो सीन होता था, साइट होता था, दृश्य होता था, फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। तो वो देखती थी कि इसमें मतलब एक नए नए तरीके के पैसेंजर्स आते हैं, उतरते हैं। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, और यही सोर्स थी कि उसको, बल्ली को बहुत ज़्यादा अनएंडिंग जॉय मिलती थी, मतलब जिसका अंत ना हो, इतनी खुशी मिलती थी उसको देख के कि नए नए तरीके के पैसेंजर्स बस से उतरते हैं और बैठते हैं। एंड डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, और दिन प्रतिदिन वो बस को देखती गई। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ड, और उसकी छोटी सी विश थी, इच्छा थी, इनटू हर हेड एंड ग्रो देयर, और छोटे से हेड में मतलब एक छोटी सी इच्छा थी कि हाँ, और वो ग्रो होती चली जा रही थी, बढ़ती चली जाती थी। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, कि उसको भी उस बस में राइड करना है, इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार, ओके। तो चलिएगा, उसकी इच्छा भी पूरी जाती है, वो ट्रैवल करती है बस में और फिर वापस भी होके आ जाती है, लेकिन सैडेंड हो जाती है थोड़ी सी जब वो गाय को देखती है मरा हुआ। तो अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वॉज बल्ली। अभी बताया था कि बल्ली कितने साल की थी, तो बल्ली कितने साल की थी, डी पे आप टिक कर दोगे, ओके। 8 years ओल्ड। सेकंड है, व्हाट डिड बल्ली विश, बल्ली की विश क्या थी, कार में राइड करना नहीं थी, ठीक है, स्कूटर पे राइड करना नहीं थी, बाइसिकल पे राइड करना नहीं थी, राइड ऑन द बस। थर्ड वाला देखेंगे हम, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली वॉज न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, ओके। वो क्या करती थी कि नए नए मतलब पैसेंजर्स को देखती थी। हु वॉज बल्ली, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है आपका फोर्थ, हु वॉज बल्ली, वॉट वॉज हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था। तो मैंने आपको बताया बल्ली कौन थी, एक 8 years की छोटी सी लड़की थी। एंड वॉट वॉज हर फेवरेट पास टाइम, तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू वॉच द हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर क्या क्या घट रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर पे, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, ऑफ हर हाउस, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको पसंद आती, तो ये उसका पास टाइम था। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, बल्ली वॉज एन 8 years ओल्ड गर्ल, एक 8 years की लड़की थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम था, वॉज टू वॉच द हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि वो बाहर की तरफ देखती रहे। स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, ओके। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल फॉर बल्ली टू वॉच। फैसिनेटिंग, आकर्षक चीज़ ऐसी क्या थी जो बल्ली वॉच करती थी, ठीक है। मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग क्या थी, तो आंसर करते हैं इसका। आंसर देखिएगा फिफ्थ, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर बल्ली, बल्ली के लिए सबसे ज़्यादा मोर फैसिनेटिंग आकर्षक चीज़ थी वॉचिंग द बस, बस को देखना, दैट ट्रैवल्ड बिटवीन, जो कि ट्रैवल करती थी, हर ब्लेज एंड द नियरेस्ट टाउन, उसके गांव से नियरेस्ट टाउन तक, ओके। तो ये उसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि फ्रॉम द अबव पैसेज, की जो ऊपर वाली पैसेज है आपकी, फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स के लिए आप सिमिलर वर्ड क्या दोगे, तो क्या होगा आपका ट्रैवलर्स के लिए, ट्रैवलर्स मीन्स होता है यात्री, पैसेंजर्स मीन्स भी यात्री होता है। ये हो जाएगा आपका 6 का आंसर, ओके। तो यहाँ पे आप करोगे पैसेंजर्स। अब आते हैं 20 to 30 वर्ड्स में, ओके। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू 20 to 30 वर्ड्स। फर्स्ट है आपका, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू बल्ली एज मैडम। जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर है, वो मतलब बल्ली को मैडम क्यों बोलता है, क्यों रेफर करता है।
तो यहाँ पे वो क्यों रेफ़र करता है, क्योंकि वो मैच्योर वाली हरकतें करती है इसलिए। ओके, सो द कंडक्टर कॉल्ड बल्ली मैडम, बल्ली को मैडम इसलिए बोलता है क्योंकि सी बिहेव लाइक अ वुमेन, वो बिहेव करती है वुमेन की तरह, एक मैच्योर लेडी की तरह। सी डिक्लाइन हिज हेल्प, वो उसकी हेल्प लेने से भी मना कर देती है। एंड क्विकली आंसर्ड द कंडक्टर्स क्वेश्चन, और वो जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर भी दे देती है अगर कंडक्टर कुछ पूछता है तो। मेकिंग द कंडक्टर कॉल बली एज मैडम, सो इसीलिए वो बली को मैडम बोलता है कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आता है इसका। सेकंड है, वाई डज बली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। जब वो रास्ते से बाहर, मतलब रास्ते में आ रही होती है, ठीक है, बस में, तो वो विंडो से बाहर देखना फिर क्यों मना कर देती है कि मैं अब बाहर नहीं देखूंगी, रिफ्यूज़ कर देती है। तो वो क्यों मना करती है, इसका रीज़न यही है कि जब वो वापस आ रही होती है तो वो उस गाय को देख लेती है, ठीक है, मरी हुई, तो इसकी वजह से वो बाहर देखने से मना कर देती है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आप पढ़िएगा इसे। बली रिफ्यूज़ टू लुक आउट ऑफ द विंडो, बली विंडो से देखने के लिए मना कर देती है ऑफ हर वे बैक, जब वो वापस आ रही होती है लौट के, क्योंकि बिकॉज द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, जो डेड काउ पड़ी होती है ना, उसकी मेमोरीज उसके अंदर चल रही होती है, हॉन्टेड कर रही होती है उसे। एंड डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म मीन्स होती है उत्सुकता, जो उसकी उत्सुकता होती है ना, तो उसमें डैम्पनिंग लेके आ जाती है, मतलब कमी आ जाती है। ओके, डैम्पनिंग हो जाती है। जो उसकी एंथुसियाज्म होता है, एंथुसियाज्म मीन्स होता है उत्सुक होना बहुत ज़्यादा, तो उसकी उसमें उत्सुकता में कमी आ जाती है उस गाय को देखकर, इसलिए वो विंडो से देखना नहीं चाहती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट वाज बलीज डीपेस्ट डिज़ायर। ओके, बली की सबसे ज़्यादा डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी, मतलब डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा। ओके, तो इच्छा क्या थी उसकी, इच्छा थी कि वो बस में ट्रैवल करे। बलीज डीपेस्ट डिज़ायर वॉज टू हैव अ बस राइड टू द टाउन, उसकी इच्छा थी कि वो टाउन की तरफ एक बार बस में राइड करे, बस की यात्रा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 80 वर्ड्स में। सो एक्सप्रेस योर व्यू, अपना व्यू आपको देना है ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड इज बल्ली, बल्ली किस तरह की लड़की है। एंड विच इंसिडेंट इन द स्टोरी, और कौन सा इंसिडेंट है इस स्टोरी में जो सैडेंड करता है हर उसको, ठीक है, सैडेंड मीन्स दुखी कर देता है बल्ली को। एंड हाउ डज सी रिएक्ट टू इट, और वो इस चीज़ के लिए कैसा रिएक्ट करती है। करते हैं इसका आंसर कंप्लीट। चलिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 80 वर्ड्स में। यहाँ आप देखेंगे सही से, बल्ली वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, ठीक है, पहले पूछा जा रहा है बल्ली कैसी लड़की है, तो बल्ली एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, ठीक है, या एज भी कर सकते हो आप, मैंने वॉज कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन एज में ही पूछा जा रहा है। बल्ली इज़ अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु डिड नॉट थिंक दैट हर एज वॉज लिमिटेशन, and to her traveling alone to the town, she considered herself a grown up and acted like one, ठीक है, वो अपने आप को कैसा एक्ट दिखाती है कि हाँ मैं ग्रोन अप हो चुकी हूँ, ठीक है, वो किसी की हेल्प लेना नहीं चाहती और ट्रैवल करती है अकेले ही, अलोन ट्रैवल करती है, ठीक है। अब आ रहा है, आगे पूछा जा रहा है, बली वॉज फिल्ड विद, मतलब क्यों दुखी हो जाती है, तो और रिएक्ट कैसा रहता है उसका। बली वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो सैडनेस उसके अंदर आ जाती है, दुखी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा। सी थॉट वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, वो कहती है कि कितना लवेबल क्रिएचर था, मतलब जानवर था ये और सुंदर भी था, जस्ट अ लिटिल वाइल एगो मतलब थोड़ी देर पहले, हैड नाउ सडनली और अचानक ऐसा हो गया कि लॉस्ट इट्स चार्म्स, कि इसने अपनी मतलब खुशियाँ ही खो दी, एंड इट्स लाइफ और अपनी ज़िंदगी भी, एंड लुक्ड सो हॉरिबल और ये चीज़ उसको दुखी बना देती है, एंड फ्राइटनिंग और डरा देती है एक तरह से, पूरी तरह से, तो वो फ्राइटनिंग भी हो जाती है, डर भी जाती है इस इंसिडेंट को देखकर, ठीक है। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर और कमेंट भी करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हो तो, और आपको इस तरह से वर्कशीट मिलेंगी श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।